नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आप सबका स्वागत है। आज हम समझने जा रहे हैं गद्य 10वां, जिसका शीर्षक है जीने की कला। और इस गद्य का जो साहित्य प्रकार है वह निबंध है। उसके लेखक का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसका जन्म है सन 1885 ईस्वी सन और निधन यानी कि उसकी मृत्यु सन 1958 ईस्वी सन। सबसे पहले हम उनका परिचय प्राप्त करते हैं। जाने माने शिक्षाविद, चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखन के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। तो जीने की कला, इसके द्वारा लेखक जो कहना चाहते हैं कि वैसे कला तो अनेक है, साहित्य कला, संगीत कला, चित्रकला, नृत्य कला, शिल्प कला, लेकिन यहाँ पर जो कला है उसका नाम है जीने की कला। साहित्य, चित्र, संगीत, ये सब कलाएं ऐसी है कि हम उसको सीख सकते हैं, उसका अभ्यासक्रम भी होता है। लेकिन जीने की कला एक महत्वपूर्ण कला है और वह एक ऐसी कला है कि जिसके न तो क्लासेस होते हैं न तो जिसका अभ्यासक्रम होता है। तो जीने की कला का नाम क्या है, किसे हम कहेंगे? लेखक यहाँ बताते हैं कि हम हंसी खुशी से और प्रसन्नता के साथ जीवन जीते हैं, तो उसी का नाम है जीने की कला। तो इस गद्य में, इस निबंध में लेखक ने हंसी खुशी से जीने पर ये जोर दिया है और इस बात को उसने समझाया है। तो आओ हम इस निबंध को पढ़ते हैं। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। लोग क्या करते हैं कि जीवन में बड़े बड़े काम की तलाश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम है खुद ये जीवन है, उसे हंसी खुशी से काटना है। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। सबसे सरल काम है मर जाना, और अगर सबसे मुश्किल काम है तो वह है जीना। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। तो जिसने इस मुश्किल को हल कर लिया, तो उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी को मानो सुलझा लिया। तो गुत्थी शब्द है, उसका अर्थ हमें समझना होगा। शब्द है गुत्थी, इसका अर्थ होता है समस्या, समस्या अथवा तो उलझन। तो जिसने जीवन की यह सबसे बड़ी समस्या का हल कर दिया, तो मानो उसने जीने की कला हासिल कर ली। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। तो इस बात को भी आप याद रखना है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक रूप से समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है,
फिर जवाब दिया है कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, इससे तो मतलब कि इसका उत्तर यह है कि जो जब सबसे ज़्यादा खुश रहता है तो वही बुद्धिमान आदमी समझा जाएगा। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। जीवन संबंधी उसका जो दृष्टिकोण था खुश रहने का, तो इस दृष्टिकोण को हम समझ सकते हैं। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात लेखक यहाँ बताते हैं कि संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो मानो कि जीवन का सबसे बड़ा काम सीख लिया। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रही आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दें। तो लेखक कहना यह चाहते हैं इसके द्वारा कि खुद खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद्र, तो यह लेखक का नाम भी आपको याद रखना है और फ्रांसीसी लेखक है, यह भी आपको याद रखना है, फ्रांस के। तो फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद्र की एक बात मुझे बहुत भाना मतलब कि अच्छी लगना, पसंद आना, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। आप बीती का अर्थ है आत्मकथा। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। देखिए, उत्तरदायित्व, इसका हम अर्थ समझते हैं। उत्तरदायित्व जिसका अर्थ होता है जिम्मेदारी। अब इस विधान को अच्छी तरह से समझना होगा क्योंकि ये बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। आशय स्पष्ट कीजिए, उसमें भी यह पूछा जा सकता है। तो इस विधान को हम समझते हैं कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हम खुश रहना एक सिर्फ आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए कि अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास के जितने लोग हैं वे भी खुश रहेंगे। तो इसलिए खुश रहना तो हमारे लिए व्यक्तिगत तो ये लाभदायी है ही है, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए और दूसरों पर जो प्रभाव पड़ता है उसके लिए भी खुश रहना ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है कि हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है तो उसका प्रभाव सिर्फ हम पर ही नहीं रहता, हम तक सीमित नहीं रहता, उसका दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगता है, कि हमारे सुख दुख की छूट है, उसका स्पर्श है, दूसरों को भी हुए बिना नहीं रहता। अगर हम दुखी है, उदास है, तो हमारे आसपास के लोग हैं वह भी ये दुखी हो जाएंगे या उदास हो जाएंगे। हम खुश हैं तो हमारी प्रसन्नता को देखकर दूसरे भी प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। इसलिए हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि न हम खुद उदास हो और न दूसरों को भी ये उदास होने दें। हमारा जीवन एक शीशाघर है। देखिए, लेखक ने कहा, यह महत्वपूर्ण वाक्य है, इसका अर्थ भी बराबर समझिए। शीशाघर, शीशाघर का अर्थ कांचघर, जहाँ पर आसपास कांच हो। तो हमारा जीवन है वह शीशाघर है, और आप जानते हैं कि जहाँ शीशाघर जहाँ पर होता है चारों ओर आईना ही आईना होता है, कांच ही कांच
होता है तो वहाँ सभी जगह ये उसका किसी भी व्यक्ति या वस्तु का ये प्रतिबिंब पड़ता है। तो यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब शब्द का अर्थ भी पर्यायवाची शब्द के लिए महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं प्रतिबिंब, इसका अर्थ होता है परछाई। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। तो हमारा जीवन है एक शीशागर है, हमारे जीवन के चारों ओर दर्पण ही दर्पण है। और जो चेहरा है, हर चेहरे का प्रतिबिंब उस दर्पण में, उस शीशे में एक ही समय में ये सैकड़ों शीशों पर, सैकड़ों दर्पण पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। अगर एक चेहरे पर भी कोई उदासी की छाया आ गई तो सभी ये दर्पण पर ये उदासी की छाया नजर आएगी, मतलब कि उसके आसपास के सभी चेहरे भी उदास हो जाएंगे। उसका किसी एक की उदासी का प्रभाव दूसरों पर भी पड़े बिना नहीं रहता। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। इस विधान को भी आप साइन कर लीजिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका अर्थ भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जायदाद शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। शब्द है जायदाद, इसका अर्थ होगा संपत्ति। अब समझते हैं इस विधान को। किसी आदमी का जीवन अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। किसी का भी जीवन है अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। तो हमने जो पहले भी जो समझा, जो देखा, उसके आधार पर आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जीवन है वह व्यक्तिगत संपत्ति क्यों नहीं है। क्योंकि जो हमारा जो जीवन है तो उसमें जो सुख दुख की छाया है वह दूसरों पर भी ये पड़े बिना रहती नहीं है। अगर हम सुखी होंगे, खुश होंगे, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता होगी तो हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं वह भी प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा चेहरा अगर उदास होगा तो आसपास के सभी चेहरे भी उदास हो जाएंगे। इसलिए हमारा जीवन है वह व्यक्तिगत जायदाद, संपत्ति नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। किसका अंश है हर आदमी? पूर्ण संग्रह का। दरिया में एक लहर अकेली उठती है मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। जैसे कि लेखक दृष्टांत देते हैं कि दरिया, समुद्र होता है तो उसमें कोई एक लहर होती है और उसमें से अनगिनत असंख्य लहरें बन जाती है, असंख्य लहरें उठने लगती है। या हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह सिर्फ हमारा ये अकेले का नहीं होता है, दूसरों का उसमें हिस्सा होता है, कुछ भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएंगे। देखिए कि हम चाहे कितने ही खुश हो, प्रसन्न हो, लेकिन हमारे आसपास का वातावरण उदासीन का होगा, आसपास के चेहरे उदास होंगे तो हमारी खुशी भी हमें खुश नहीं कर पाएगी। क्योंकि दूसरों की उदासीनता का हम पर भी प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी का अर्थ होता है दर्शन शास्त्र, और सदाचार, तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए। बराबर किसने? धर्म, दर्शन शास्त्र और सदाचार, तीनों ने इस जीवन की समस्या को हल करना चाहा, लेकिन तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया।
इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे, बुझा दिल मतलब कि मुरझाया हुआ, तो कोई सूखा चेहरा और मुरझाया हुआ चेहरा लेकर कोई फिरता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा वो फिलासफर है और धार्मिक है, ऐसा माना जाता है। तो वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलासफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। मानो कि ज्ञान और पवित्रता के लिए ये दुख का और उदासी का जीवन अनिवार्य हो गया है, ऐसा महसूस होता है। यह माना कि जिन बुद्धियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। हंसी ठट्ठे यानी कि हंसी मजाक। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती, लेकिन जो सत्य है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक भक्त, एक साधु, एक फिलासफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, झलमलाती मतलब कि चमकती हुई, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो, वहाँ हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। कवि कहते हैं कि देखिए कि प्रकृति का जो वातावरण है, वो प्रकृति के एक एक तत्व है, वह खुशी से भरे हुए हैं, प्रसन्न है, और उसे देखकर हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि ये नृत्य करते हुए पेड़, फिर ये चमकते हुए सितारे, बहते हुए झरने, खिलते हुए फूल, ये सभी प्रकृति के तत्व ऐसे हैं कि जो सदा ही मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, और उसके संग में जब हम होते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वहाँ प्रकृति की गोद में हम बुझा हुआ दिल लेकर, मुरझाए हुए चेहरे लेकर हम वहाँ स्थान पा सकते नहीं। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ। तो 2 शब्द है यहाँ पर लेते हैं। एक तो वक्ष शब्द का अर्थ है छाती, वक्ष, दमकना यानी कि चमकना। जो अपने वक्ष में मतलब कि जो अपनी छाती में दमकता हुआ, चमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमककर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता हो। तो यहाँ पर जीवन की कला, ये निबंध है, वह तो पूर्ण होता है, लेकिन साथ ही साथ हम इसके कुछ व्याकरण के जो प्रश्न हैं उसको हम सुलझा लेते हैं। उसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। और इस निबंध के द्वारा बहुत ही हमें जीवन में प्रेरणा मिलती है कि खुश रहने की कला, प्रसन्न रहने की कला है जो महत्वपूर्ण है। हम सभी को ये सीखनी है, अपनानी है। सबसे पहले हम लेते हैं 5वां जो प्रश्न है, कर्तृवाचक संज्ञा बताइए। कला शब्द है तो उसका जवाब होगा, कर्तृवाचक संज्ञा होगी कलाकार। नीति तो नीतिज्ञ, बात तो बातूनी, दिल तो दिलदार, सदाचार तो सदाचारी, संगीत तो संगीतकार, नृत्य तो नर्तक। 6वां प्रश्न है, विशेषण बनाइए।
संसार शब्द है तो उसका विशेषण होगा सांसारिक। विश्वास तो विश्वसनीय, प्रतिबिंब तो प्रतिबिंबित, प्रकृति तो प्राकृतिक, समय तो सामयिक। यहाँ पर छात्र गलती करते हैं, सामयिक लिखते हैं, तो खास इस शब्द को याद रखना है, सामयिक होगा। अंश तो आंशिक। 7वां प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। प्रसन्न तो प्रसन्नता, सरल तो सरलता, बड़ा तो बड़प्पन, खुश तो खुशी, उदास तो उदासी, बहुत तो बहुतायत, आदमी तो आदमियत। तो और कुछ जो प्रश्न है वह भी ये निबंध है, अच्छी तरह से उसे पढ़ना। जो ये वीडियो है उसमें से भी आप अच्छी तरह से इस निबंध को समझना और प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करना। और यहाँ पर यह जो गद्य है उसे हम पूर्ण करते हैं। अस्तु।